नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मान लीजिए कि कोई परिवार जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा है, कुछ आर्थिक रूप से उसको दिक्कत चल रही है। अब उनके पास एक लिमिटेड इनकम है। उस कंडीशन में वो परिवार क्या करेगा? वो परिवार ये करेगा कि जो भी पैसा वो कमा रहे हैं, जो भी इनकम उनके पास है, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीजों पे खर्चा होगा। यानी कि खाने का इंतजाम हो जाएगा, या रेंट में रहते तो रेंट को दे देंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और लग्जरी वैसे आइटम है जैसे कि रेस्टोरेंट में खाना खाना या महंगे मोबाइल लेना, वो उसको अवॉइड करेंगे कि भैया चलो जब बाद में जब वक्त अच्छा होगा तो हम कर लेंगे। अब कुछ ऐसा है सिनेरियो, यूपी पीसीएस प्री की तैयारी करने वाले लोग जो 25 के पेपर देंगे, यूपी पीसीएस प्री 2025 का देने वाले हैं एग्जाम, उनके साथ भी कुछ ऐसी कंडीशन बन गई है। अब गिनती के 60 दिन रह गए, ठीक है, 2 महीने का समय रह गया है। इस आखिरी 2 महीने में ऐसा क्या किया जाए कि एग्जाम क्रैक हो जाए? एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति पिछले 10 महीने में क्या कर रहा है उसको एक तरफ रख देते हैं, और अगले 2 महीने में क्या करेगा इसको आप एक तरफ रख दीजिए। तो जो आखिरी के महीना 2 महीने में जो व्यक्ति की एक्टिविटी होती है वही डिसाइसिव हो जाती है, यानी वही बहुत बड़ा फर्क डाल देती है। आप 10 महीने से बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आखिरी 2 महीने कुछ नहीं पढ़ा, गए। आप 10 महीने में बहुत हल्का पढ़ाई कर रहे थे, आखिरी के 2 महीने में बहुत अच्छी पढ़ाई की, क्रैक। तो ये समझना जरूरी है कि आखिरी में आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है, पोटेंशियल बढ़ जाता है। आप अपने आप को पुश करते हो, ज्यादा पुश करते हो, ज्यादा कहते हैं अपनी क्षमता को और टेस्ट करते हो, अपने लिमिट के ले जाते हो, जिससे कि जो नॉर्मल टाइम में आप अगर किसी चीज को करने में 10 महीने लगा रहे थे, 10 घंटे लगा रहे थे, तो वो कहो तो 1 घंटे भर में हो जाता है। इसीलिए आखिरी के 2 महीने सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी तक अगर आपकी तैयारी ढंग से नहीं हुई थी तो होपलेस मत होइए। अभी जो आज मैं बताने जा रहा हूं स्ट्रेटेजी, उस पर आप काम कीजिएगा, यकीन मानिए बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समझते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट कि एग्जाम में हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए, किसी टॉपिक के साथ कितनी मेहनत करें। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने किसी चीज पे कितना इन्वेस्टमेंट किया और हमें उससे कितना रिटर्न मिला। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहां पर भी हमें देखना है कि हम जो समय और एनर्जी लगा रहे हैं वो समय और एनर्जी हमें सही सही हमें रिटर्न दे दे, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो 90 क्वेश्चंस का आसपास का जो है हम टारगेट करते हैं, मोटा मोटा 90 क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, ठीक है। हमें 90 क्वेश्चंस के आसपास हमारा प्री का रिजल्ट आ जाता है। मेरा हमेशा मानना है कि 2 तरह के सवाल होते हैं, इजी और हार्ड। लगभग 100-110 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको हम इजी की कैटेगरी में कर देंगे। इजी का मतलब वो क्वेश्चंस, वो चीजें जो हमारे रेगुलर किताबों के अंदर दी गई हैं नॉर्मल तरीके से। और हार्ड का मतलब वो है जो हमारे है तो सिलेबस का हिस्सा बट रेगुलर किताबों में नहीं दी गई, थोड़ा सा बाहर का चीजें है, रेंज ज्यादा कवर कर रहा है, दूसरी किताबें है जो ट्रेडिशनल किताबें नहीं है वो है, ठीक है। मेरा हमेशा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले उसको इजी पोर्शन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आसान क्वेश्चन उससे हो जाएं, आसान क्वेश्चन उससे हो जाएं, तो उसको बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। अगर क्योंकि ये आपको जो रेगुलर किताबें होती हैं उसी में दिया होता है, ठीक है। इसके लिए आप नॉर्मल पढ़ाई करनी पड़ती है। हार्ड क्वेश्चन क्या करता है? हार्ड क्वेश्चन आपको बहुत सारे किताबों को, बहुत सारे सोर्सेस को पढ़ने में पड़ता है। वो बोलेगा कि देखो दूसरी किताब ले आओ, स्पेक्ट्रम पढ़ लो और एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर कहेगा ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, एमसीक्यू लगा लो। तो आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है यहाँ पे, और उसके बाद इतना टाइम देने के बाद रिटर्न कितना मिल रहा है ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमें समय ज्यादा लगाया, रिटर्न कितना मिल रहा है। तो पहला स्टेप पे आपको हमेशा ध्यान रखिए, इजी क्वेश्चन। आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि आप मुश्किल सवाल कर रहे हो, मुश्किल सवाल गलत करके आ रहे हो, बल्कि इसलिए नहीं हो रहा आप आसान सवाल गलत करके आ रहे हो।
आप मेक श्योर करो कि आप आसान सवाल गलत ना करो। समझिए, ये एक कंपटीशन है, सभी क्वेश्चंस को बराबर से वेटेज मिलती है। ठीक है, यहाँ पे ईगो को सेटिस्फाइड करने की जरूरत नहीं है कि मैं मुश्किल सवाल जब तक सही नहीं करूंगा तब तक तो मजा नहीं आएगा। मजा की नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमें किसी तरह से अपना टारगेट पूरा करना है। भाई 90 क्वेश्चन आ गया, बस गंगा नहा लिया हमने, हमारा सिलेक्शन हो गया, गंगा नहा लिया हमने, बस इससे ज्यादा कुछ हमें जरूरत नहीं है। तो सवाल चाहे मुश्किल राइट हो चाहे आसान राइट हो, नंबर बराबर मिलते हैं। तो जब बराबर मिलते हैं तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत क्या भाई, अब कम मेहनत करो। ठीक है, अच्छा अब यहां पर समझना है कि अगर हम लेट सपोज एक ना लिस्ट मैंने बनाई थी आपका कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, अब आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, या जिसको मैं कहता हूं ट्रेंडिंग टॉपिक कहता हूं मैं, उन पे आपको फोकस करना है। लगभग 100 टॉपिक हैं ट्रेंडिंग टॉपिक, लगभग 100 टॉपिक ऐसे हैं जिनकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने की, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो पिछले 4 सालों में कम से कम उस टॉपिक से 2 सवाल आए ही आए हैं। 4 में से 2 साल आए हैं, यानी कि एग्जामिनर इन टॉपिक्स को यकीन मान रहा है कि हाँ भाई ये तो अच्छा है। अब यहां पर मैं एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा, किसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक हो गया, पॉल्यूशन एक टॉपिक हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक टॉपिक हो गया। अब क्वेश्चन इसका रिपीट भी हो सकता है, नया भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर हम 100 टॉपिक जो हमारे हैं उसको कर लें तो यकीन मानिएगा इसमें से अभी 2024 में क्या हुआ था, 100 टॉपिक लिस्ट थी, उसमें से आपके 95 क्वेश्चंस आए थे, यानी कि 95 टॉपिक्स रिपीट हुए थे। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ लो, इतने ही टॉपिक को कवर कर ले जाओ, तो आप देखोगे कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा और बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस 100 में से आपके 80 भी राइट हो गए, 100 में से 80 भी राइट हो गए, 100 क्वेश्चन आए, 80 राइट हो गए, निकल गए फ्री। 70 भी राइट हो गए तो निकल जाएगा फ्री। 70 भी हो गया, अरे मतलब 60 में भी निकल जाएगा भाई। कैसे निकल जाएगा? अगर 100 क्वेश्चन टॉपिक आए, आपने 60 भी राइट कर दिए, तो जो बाकी 50 में से 20 भी राइट कर लोगे, ठीक है, तो भी पॉसिबिलिटी बनती दिखाई दे रही है हम लोगों को। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपने पुराने नॉलेज के साथ आ जाएगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में देखिए कि हमें कहां मेहनत ज्यादा करनी है। जब आखिरी के 2 महीने रह गए हैं, तो क्या हमें नए नोट्स पढ़ने चाहिए, क्या हमें नई किताबें पढ़नी चाहिए, क्या हमें क्या नहीं, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा समय देना चाहिए। हम अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा समय दे देंगे, हमारी जो, क्योंकि एग्जामिनर तो बार बार पूछ ही रहा है ना आप सब टॉपिक को। हम प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम वो टॉपिक पढ़ तो रहे हैं, बट चूंकि हमें बहुत सारा पढ़ना पड़ रहा है, तो हम उसको हल्के में निपटा दे रहे हैं। यानी लेट्स सपोज पॉल्यूशन है, अब पॉल्यूशन टॉपिक हमें पता है इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा भी है उसको, बट चूंकि हमें और टॉपिक बहुत सारे पढ़ने हैं, तो हमने उसको हल्के में पढ़ लिया, या ढंग से कवर नहीं किया, या ढंग से याद नहीं किया। ठीक है, और एग्जाम में जब पॉल्यूशन से सवाल आया और थोड़ा सा भी टेढ़म से घुमा के आया, तो हम वो हमसे हो नहीं पाएगा। तो प्रॉब्लम यहां पर ये नहीं है कि हमें पता नहीं एग्जाम में क्या आने वाला है, प्रॉब्लम ये है कि हमें पता तो है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट हम उसमें से नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे। हम नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे, ये समस्या हो रही है। ठीक है, तो वो कब होगा? जब हम थोड़ा सा फोकस होकर कर लेंगे। हम बोलेंगे भैया हम अपना जो टाइम है ना, मैक्सिमम टाइम जो है हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को देंगे, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को सबसे ज्यादा मैक्सिमम देंगे, उसके बाद तो थोड़ा बहुत जो बचेगा वो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक को उसको देंगे। सिंपल लॉजिक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सर्वाइव कर जाएगा उसको दे। या जो कहते हैं ना कि अगर किसी मान लो जानवर है, उस जानवर ने 4 बच्चे दिए, बच्चे पैदा किए, 4-5 बच्चे पैदा किए, तो माता दूध उसको पिलाती है जो जिसके बचने की संभावना ज्यादा होती है, सारा रिसोर्सेस उसको दिया जाता है। तो यहां पर भी देखिए, अपना मैक्सिमम रिसोर्सेस आप वो दो जहां से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है आपको हो रही है। वहां पे क्यों दे रहे हो जहां पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, बिलो एवरेज है? अब जब आप ये यही डिसाइड नहीं कर पाते हो कि यार कि वो किसको देना है किसको नहीं देना, तो आप इसमें अपना जो प्रीशियस टाइम है वो सभी टॉपिक को बराबर देने की कोशिश करते हो, और सबको बराबर देने में आप कुछ भी नहीं कर पाते। ये समस्या है। बुक्स खत्म करने का समय निकल चुका है। घटनाचक पढ़ ली, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, अरे सभी टॉपिक्स को बराबर से अगर आप वेटेज दे रहे हो, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट क्या चीज है और क्या चीज कम इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमें अपनी
एनर्जी अपने चीजों को ठीक से चैनलाइज करना पड़ता है, ये समझिए। अब टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, इसका लिस्ट मैंने दे रखी है आपको, पहले भी दे रखी थी, यहां देखेंगे ये लिस्ट पिछले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए है। ये पीडीएफ जो है मैं आपको, मेरा टेलीग्राम चैनल है पीसीएस गुरुजी, आप वहां पे जाकर कर लीजिएगा, नहीं तो नंबर में दे रखा होता है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, आप ये टॉपिक मैं आपको भेज दूंगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे ले लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुगल्स हैं, सवाल पता है मुगल से आना ही आना है, पढ़ो अकबर पढ़ लो, औरंगजेब पढ़ लो, आजकल है ही पूरा मुगल है। आइलैंड ऑफ सी ज्योग्राफी का टॉपिक है, आने हैं, बनाओ कितने हैं, 10-15 टॉपिक आइलैंड है, पढ़ लो भाई, समुद्र कितने हैं। यूपी बजट पता ही है, एग्रीकल्चर स्टेट कंट्रीज पता ही है कौन सा एग्रीकल्चर कहां पे हो रहा है, टॉपिक छोटे छोटे हैं, ज्यादा समय लगेगा, एक दिन में को 3-3 टॉपिक हो जाए आपके, ठीक है। आप देखिए प्रोग्राम्स एंड थीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मानसून, आपका मानसून चल रहा है, ठीक है, रिटेटिंग मानसून पढ़ लो, हो जाएगा आपका, ठीक है। पॉल्यूशन स्कीम्स, यूपी फंडामेंटल राइट्स, विटामिन्स, हड़प्पा सेंसस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज, इंटरनेशनल डेज, डिजीज वैक्सीन, पॉपुलेशन, ओजोन समिट, सिस्टम डेवलपमेंट गोल, पॉलिटिकल केसेस, लेक्स इंडिया के वर्ल्ड के, मिलिट्री एक्साइज, मेडिवल हिस्ट्री का बुक्स, ऑथर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है, सोशल डेवलपमेंट, अपॉइंटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री, इंस्टीट्यूशंस, लोकेशन, नेशनल, ये सब, फाइनेंस कमीशन, ये सब दे रखा है हमको, ठीक है, ये सब दिया हुआ आपको, अब ले देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भैया इससे बाहर कहां आने वाला कुछ, इससे बाहर कहां आने वाला कुछ बताइए, गौर से देखेंगे तो बहुत अच्छा रेंज कवर है, बहुत, बस फिर मैं कह रहा हूं आप समझिए कि आपका मैक्सिमम रिसोर्सेस कहां जा रहे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता भाई, इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट यहां चलता नहीं है कि सारे हम तो बहुत ज्यादा इक्वालिटी वाले पर्सन हैं, हम सभी टॉपिक्स को बराबर बराबर से अपनी ऊर्जा और समय देंगे, क्वेश्चन यहाँ नहीं चलता है, यहाँ चलता है कि जो सबसे बेस्ट है उसको सबसे ज्यादा एनर्जी दो, जो नॉर्मल सबको नॉर्मल एनर्जी दो, जो बिल्कुल थका हुआ है उसको बिल्कुल पढ़ो। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। 2 महीने का समय है, बहुत टाइम प्रीशियस है, उस प्रीशियस टाइम को, उस प्रीशियस एनर्जी को सही जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है, वहां से कर लीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप पे नंबर है उस पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आया होगा,